लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको PYQ, MCQ, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से प्रूव कराऊंगा। एक आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी में ये बोला गया है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करिए, मतलब सॉल्व करिए, और दोनों साइड आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। और दूसरा मेथड में आपको लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगा। तो चलिए पहले एनसीईआरटी वाला स्टार्ट करते हैं। Question 4. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया था कि जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको आप इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करिए, आंसर अपने आप आता चला जाएगा। तो बताइए भाई, sec का रिलेशन कॉस के साथ होता है नहीं होता है? तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 1 प्लस sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन sec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। तो ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अपने को एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लीजिए क्या, कॉस ए। तो कॉस ए एलसीएम लेंगे तो कॉस ए 1 जा कॉस ए और प्लस 1 अपॉन नीचे वैसे ही रहेगा कॉस ए, राइट। अब देखिए न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मेन फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इनटू, जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है ना। 1 अपॉन कॉस ए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, 1 प्लस कॉस ए। अब इससे ज़्यादा आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन इतना नहीं बोला है उन्होंने। ये बोला है कि लेफ़्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल ले आइए। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दिस वन इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड साइड की। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, राइट। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्क्वायर की फॉर्म में दिया है तो 99% आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगने वाली है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने लिख रखी है इसमें। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी से निकलेगी। क्या होती है फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, राइट। अच्छा, हम 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एक्सप्रेशन में, राइट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए लगा रखा है मैंने, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे कितना आएगा, 1 माइनस कॉस ए। ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए के। ये कौन सी वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड। तो देखिए दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप चाहे लास्ट में ये दोनों फिर से लिख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो एक मेथड तो ये है, एनसीईआरटी में इसकी हिंट दे रखी है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं कराता हूँ इसको डायरेक्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड कैसे लेकर आएंगे। देखें लेफ्ट साइड से डायरेक्ट राइट साइड लाने का कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा स्टेप है। देखो आपके पास ये आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बन जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट लेफ्ट से क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। आपने को इसके उल्टे स्टेप्स लिखना है। देखिए कैसे, सेकंड मेथड डाल लीजिए,
लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये बाकी के स्टेप सेम ऐसे ही लिखिए। देखिए यहाँ तक आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब यहाँ से मुझे ये लेकर आना है। अब देखिए इसके नीचे कौन है, 1 माइनस कॉस ए है, तो इसके नीचे 1 माइनस कॉस ए लाने के लिए अपने पास से आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए। तो देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए से और डिवाइड भी करिए 1 माइनस कॉस ए से। बिल्कुल देखो उल्टे स्टेप है पिछले वाले प्रूफ की तरह। डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अपने को लेकर आना है। ऊपर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस कॉस ए। अब ये आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा, राइट। देखो आ गया, ये कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे के क्वेश्चंस के आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू।